बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, इसका हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, जानते हैं दीनों दुनिया के हवाले से। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। रसूल अल्लाह की शख्सियत का एक अहम पहलू दूसरों को माफ़ करना भी था। रहमतुल लिल आलमीन ने कुफ़ार मक्का जैसे पत्थर दिल लोगों को भी उस वक्त माफ़ कर दिया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने की बेस्ट पोजीशन में मौजूद थे। माफ़ कर देना बुजुर्गी और पाकिज़गी की निशानी है। दूसरों की गलती पे वही पर्दा डाल सकता है जो खुद हयादार हो। छोटे दिल के लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा और सख्त लहजा इख्तियार कर लेते हैं, जबकि माफ़ कर देना अल्लाह की सिफ़ात हैं और खुदा ये तौफीक भी अपने प्यारे बंदों को ही देता है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की गलती माफ़ करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह और गलतियाँ माफ़ फरमा देंगे। दोस्तों, अहादीस नबवी हमारे लिए मशअल राह होती है और माफ़ करने की अहमियत और इससे मिलने वाले जहनी सुकून और ख़ुशी का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो लोगों को माफ़ कर देता है। गुरूर और अकड़ रखने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता और ऐसे लोग अपनी ही ज़िंदगी मुश्किल बनाकर रखते हैं। जब आप लोगों को माफ़ कर दिया करेंगे तो अपने अंदर बहुत अच्छी तब्दीलियां देखेंगे। आपको एनर्जी, स्ट्रॉन्ग और ज़िंदगी से भरपूर होने का एहसास होगा। अब हम आपको साउथ अफ्रीका के मशहूर लीडर नेल्सन मंडेला का एक ज़बरदस्त वाक़या सुनाते हैं। ये उस वक्त का जिक्र है जब मंडेला को जेल हो गई थी और वो रॉबिन आइलैंड की जेल में कैद थे। उन पे जिस गार्ड को मामूर किया गया था उसका नाम क्रिस्टो ब्रांड था। क्रिस्टो ब्रांड मिस्टर मंडेला से अपनी दोस्ती और रिलेशनशिप को किताब डूइंग लाइफ विद मंडेला, माई प्रिजनर माई फ्रेंड में एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रांड ने कई साल नेल्सन मंडेला को जेल में निगरानी की ड्यूटी अदा की थी। कुछ ही अरसे में वो मंडेला की शख्सियत से इस हद तक मुतासिर हो चुके थे कि ये रिश्ता कैदी और जेलर से निकलकर एक दोस्त और भाई में तब्दील हो गया था। अपने एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मिस्टर मंडेला साउथ अफ्रीका में अमन के लिए सब गोरे अफ्रीकन को माफ कर चुके थे और इक़्तिदार में आने के बाद मंडेला ने ऐसा ही किया। अब हम आपको कुछ मशहूर शख्सियात के वो कॉल सुनाते हैं जो माफ कर देने के अमल को कितनी अहमियत देते हैं। नंबर 1, किसी को माफ कर देना वो तोहफा है जो असल में आप अपने आप को दे रहे होते हैं, सुज़ैन सोमर। नंबर 2, माफ कर देने से अपना माजी तो नहीं बदल सकते लेकिन अपना मुस्तकबिल जरूर बेहतर कर सकते हैं, पॉल बॉयज। नंबर 3, ओपरा विनफ्री कहती हैं कि दरगुजर करने से माजी को मुख्तलिफ अंदाज से याद रखने की उम्मीद बनती है। नंबर 4, गांधी जो अपने नरम मिजाज और सादगी के लिए हमेशा ही एडमायर किए जाते हैं, उनका कहना है कि माफ़ कर देना किसी कमज़ोर इंसान के बस की बात नहीं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों की कोताहियों पे बग़ैर उनके कहे माफ़ कर दिया कीजिए। आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा मजबूत भी महसूस करेंगे और ये तरीका हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।